भगवान परशुराम के मेले को लेकर अध्यक्ष पंडित संदीप शर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ प्रतिवर्ष आयोजन होने वाला परशुराम मेला नवरात्रि के पहले दिन निकाला जाता है। वह मेला राज्य का सबसे प्रसिद्ध मेला माना जाता है और इस वर्ष भी इसे धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। इस वर्ष मेले में कुल 101 झांकियां शामिल होंगी, जो भगवान परशुराम की गाथाओं और धार्मिक महत्व को प्रदर्शित करेंगी। मेले का शुभारंभ आगरा रोड स्थित चित्रकूट बगीची से होगा और यह शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगा। मेले का समापन अटल टाल बगीची पर किया जाएगा। पंडित संदीप शर्मा ने बताया कि परशुराम मेले का आयोजन राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को सहेजने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मेले में स्थानीय कलाकारों द्वारा विशेष प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। जैसा कि विदित है, पिछले 47 साल से ये भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा हमारे हाथों शहर में निकल रही है। 46 साल कंप्लीट हो गए, 47वीं बार इस बार निकलेगी और हमें बड़ी गर्व की अनुभूति होती है कि ये हाथरस की नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश की और जहाँ तक पूरे भारत की सबसे बड़ी भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा हाथरस से निकलती है। और इस बार भी हम इस परशुराम शोभा यात्रा को अच्छे से अच्छे, भव्य से भव्य बनाना चाह रहे हैं कि जो गौरव इस शोभा यात्रा का बना हुआ है वो आगे भी ऐसे ही बना रहे हैं। इस बार शोभा यात्रा में क्या कुछ विशेष रहेगा? जैसा कि चर्चा है कि काफी ऐतिहासिक जैसे हमेशा निकलती रही, इस बार कुछ नया होने की संभावना। इस बार कुछ जो नया है, हमने जो अभी तक हमारे यहाँ जितनी भी शोभा यात्रा निकली है तो अभी तक साउथ का रंग, जहाँ तक मेरी जानकारी है, साउथ की संस्कृति हम लोगों ने अभी तक नहीं देखी है। तो हम साउथ से केरला के ढोल लाए हैं, हम भारतनाट्यम की एक झांकी लाए हैं, हमने राजस्थान से एक राजस्थानी बैंड मंगाया है, एमपी से भी बैंड मंगाया है, बिजनौर से हमने बड़े ही भव्य ढोले मंगाए हैं, हमारे हिसार से हमने अद्भुत अघोरियों की झांकियाँ मंगाई हैं और हमने हर वो संभव कोशिश की है जो हमसे की जा सकती है जिससे मेरा भव्य और दिव्य बने। मेले की शुरुआत कहाँ से होगी, कितने बजे होगी, कहाँ समापन होगा और कितनी झांकियाँ शामिल रहेंगी? मेले की शुरुआत तो पारंपरिक है, चित्रकूट बगीचे से हमेशा होती आई है, वहीं से होगी। समापन भी हमेशा अटल टाल बगीचे में होता है, वहीं पर होगा। और इस बार हमारे सब लोगों के प्रयास से और हमारे बालो गुरु जी के विशेष प्रयास से हमने 101 झांकियों को निकालने का पूरा व्यवस्था की। मुख्य अतिथि बाहर से नहीं, हमने बाहर से कोई मुख्य अतिथि नहीं बुलाया है। हमारे शहर में बहुत सारे ब्राह्मण देता है, हम उनका ही सम्मान रखना चाहते हैं, जिससे बाहर से बुला के हम किसी का अपमान नहीं चाहते हैं। हमारे शहर के ही जो ब्राह्मण देता है वो इसमें रहे। इस बार के मेले में फूल के मेलों की अपेक्षा कुछ अलग हटके आपके द्वारा किया जा रहा है? हमने क्या अलग तो कुछ नहीं किया। मैं जब यहाँ से हम लोग सारे संयोजक, जब मैं अध्यक्ष बना और सब लोग संयोजक बने, तो हम जब सहयोग के लिए गए लोगों के पास, तो सबकी एक ही हमसे शिकायत थी कि भाई जब भी आते हो सहयोग के लिए आते हो, बाकी हमें कोई पूछा नहीं जाता है। तो हमारी टीम ने पूरी तय किया कि हम एक विप्र सम्मान समारोह रखेंगे, जिससे जो लोगों से हम सहयोग लाते हैं या नहीं भी लाते हैं उन सबको बुलाएंगे, उनका हम एक प्रतीक चिन्ह देंगे, उनका सम्मान करेंगे। तो इसका प्रबंध हमने 30 मार्च को ही 12 बजे से राधा कृष्ण कृपा भवन किया है, जिसमें लोगों का भोजन है दोनों टाइप का, क्योंकि उस दिन फर्स्ट नवरात्र है तो बहुत सारे लोग व्रत रहेंगे, तो हमने व्रत का भी रखा है और नॉर्मल खाना भी रखा है। वहाँ उनका पट के स्वागत होगा और एक प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाएगा। उसके समापन लगभग 3 बजे होगा। उसके 3 बजे के समापन के बाद हम सीधे चित्रकूट बगीचे आएंगे और वहाँ से मेला का शुभारंभ करेंगे।